प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज एक बहुत बढ़िया ट्रिक हम लेके आए हैं आपके लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की। यदि आपको कोई इस टाइप के नंबर्स गिवन है, जैसे हमें 11 गिवन है, 111 गिवन है, 1111 गिवन है, तो इस सीरीज में कोई भी नंबर आपको गिवन है यहाँ पे, और ऐसे नंबर्स को आपको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे जो 11 की फॉर्म का आपका नंबर है 111111, और उसके साथ कोई भी दूसरा नंबर है और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और मिनिमम टाइम में करना है। तो उसकी ट्रिक, एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो क्या है उसकी ट्रिक, जल्दी से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारे कितने वन है, 1 2, यानी कि 1 जो है उनकी जो काउंटिंग है वो 2 है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक 0 लगा लेते हैं और लास्ट में एक 0 लगा लेते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे 1 कितने हैं, 3 है, तो 3 में से एक को कम कर दीजिए तो कितने बचेंगे, 2। तो यहाँ पे हमारी 2 जीरोज़ लगेंगी स्टार्टिंग में, और लास्ट में भी हमारी 2 जीरोज़ लगेंगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कंसेप्ट यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे हमारा 1 कितने हैं, 4 टाइम्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारी 3 जीरोज़ लगने वाली हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ पे लास्ट में भी हमारी 3 जीरोज़ लगने वाली है। बात समझ पा रहे हो? इन्हें जीरो लगाने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो हमारा 2 बार आया हुआ है, इसलिए एक 0 हमने स्टार्टिंग में, एक लास्ट में लगा दी। और ये जो नंबर है 64, इसे यहाँ पे लिख देंगे बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा 1 है 2 बार आया हुआ है, हम 2 के जोड़े बनाएंगे यहाँ पे और उन्हें जोड़ देंगे। देखो 0 और 4, यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा हमारा। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 6 हमारा कितना आ गया, 10। ठीक है, कैरी 1 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 0 6 और 1 7, यही हमारा आंसर आ गया। तो है ना बहुत बढ़िया ट्रिक। यहाँ पे दोबारा समझ लीजिए, जितने 1 हमें दे रखे हैं उससे एक कम करके उतनी ही 0 स्टार्टिंग में और लास्ट में लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 2 थे तो हमने एक कम किया तो एक बचा, तो एक 0 पहले एक 0 बाद में। ये जो नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एज इट इज़ रख दीजिए। अब क्योंकि 1 यहाँ पे काउंटिंग में 2 थे, तो 2 के जोड़े बनाने हैं, हमें ग्रुप बनाना है यहाँ पे, उन्हें ऐड करके लिखना है। जैसे 0 4 के साथ ऐड करेंगे तो 4 आएगा। फिर इन दोनों को तो ऐड कर चुके हैं, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 4 और 6 कितना है, 10, 0 कैरी 1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 1 कैरी का 7, हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 1 1 3 बार है यहाँ पे, तो एक कम कर दीजिए, यानी कि 2 0 शुरू में 2 0 बाद में। ठीक है। उसके बाद 482 जो है हमारा ये नंबर, इसे हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। 482 हमने लिख दिया यहाँ पे एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, 1 हमारा 3 बार आया हुआ है, 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 के मतलब देखो, इन तीनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले 0 0 2 ऐड करके कितना आया यहाँ पे, हमारा 2 आया। बात समझ पा रहे हो? अब अगले 3 को जोड़ो। अब ये तो हो चुका है यहाँ पे, यहाँ से शुरू करो। 3 कितने आएंगे, 0 2 और 8, तो कितना आएगा, 10। 10 का 0 कैरी आ गया 1, ये ध्यान रखना कैरी का भी। उसके बाद यहाँ से हमने शुरू किया था, अब यहाँ से शुरू करेंगे हम यहाँ पे 3 के लिए। तो 2 और 8 10, 10 और 4 14 और 1 15, यानी कि कैरी का हमने जोड़ के 15। अभी भी 1 है यहाँ पे कैरी का। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक हम ले चुके हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इन 3 को। तो 8 और 4 12, और 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। 12 और 1 13, 13 का 3 का हासिल, 1 अभी भी कैरी 1 है यहाँ पे। अब उसके बाद अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 से। ठीक है। तो 4 0 0 4 ही रहेगा, 4 और 1 5, यानी कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारी कितने आने वाली है, 53502। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको ये ही मिलेगी। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? चलिए अब जो लास्ट वाली मल्टीप्लिकेशन है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आने वाली है, यहाँ पे उसमें देखिए क्या किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 है, तो हमने 3 0 स्टार्टिंग में लगा दी, 3 लास्ट में लगा दी। नंबर 386 है, इसे बीच में लिख दो, 386। अब करना क्या है, जब 1 हमारा 4 टाइम्स आया हुआ है तो 4 4 के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है। 4 देखो लास्ट से कितने बनेंगे, यहाँ तक 4 बनेंगे। जोड़ दो इन्हें, 0 0 0 6, यानी कि कितना आएगा, जोड़ के हमारा 6 आ गया। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? अब अगली बार फिर से 4 को जोड़ना है। देखो इसे लास्ट की 0 को छोड़ दो, उससे आगे लो, यहाँ पे यहाँ तक 8 तक आएगा। ठीक है। तो 0 0 6 और 8, 8 और 6 हो गया 14, 14 का 4 कैरी आ गया 1। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ से हमने शुरू किया था, अब यहाँ से शुरू किएंगे 1 2 3 4, 3 तक आएगी अभी लाइन हमारी। ठीक है। तो 0 6 8 और 6 14, 14 3 17, 17 और 1 18, कैरी अभी भी 1 है।
अब यहाँ से शुरू हुई थी लाइन, अब 6 से होगी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक। तो 6 8 14 3 17, 0 जोड़ के 17 ही, और 1 18, 18 का 8 कैरी 1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम चलेंगे यहाँ तक 4 तक, ठीक है। तो 8 3 11 0 0, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1 अभी भी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 8 से हमने शुरू किया था, अब शुरू करेंगे यहाँ पे 3 से। तो 3 0 0 0, यानी कि 3 आए यहाँ पे, 3 और 1 4, तो ये हमारा आंसर आएगा ये। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कोई भी नंबर गिवन है, यदि उसके साथ हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरीके की सीरीज हमें यहाँ पे गिवन है नंबर की फॉर्म में, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए यदि हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप मिनिमम टाइम में अपना सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना जो टाइम है यहाँ पे बचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक ये जो मेथड है बहुत अच्छा मेथड है और ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो जल्दी से अभी एक मेथड और डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। यदि आपको कोई 3 डिजिट में नंबर गिवन है, 3 डिजिट में कोई भी नंबर गिवन है और उनके मिड में 0 दे रखी है, तो कैसे हम मिनिमम टाइम में उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये अभी दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से लेते हैं यहाँ पे हम उस कंसेप्ट को यहाँ पे। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 डिजिट में कोई भी नंबर हमें गिवन है और उसके मिड में यहाँ पे हमें 0 दे रखा है। जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 203, और 203 के साथ दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 408। 408 देखो, दोनों जो नंबर हैं हमारे पास यहाँ पे ऐसे नंबर हैं कि दोनों के मिड में हमें 0 दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखो इसका मेथड सीख लीजिए। यानी कि ये भी 3 डिजिट में हमारे पास नंबर है, ये भी 3 डिजिट में हमारे पास नंबर है और दोनों के मिड में 0 दे रखी है, ठीक है। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 जा 24, 24 हमने लिख दिया। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस यानी कि 8 की 2 में 8 2 जा 16, इसे नीचे लिख लेते हैं अलग, और 4 3 जा 12, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 28। इस 28 को हमने यहाँ पे लिख दिया। बात समझ पा रहे हो। इसके बाद ये जो स्टार्टिंग के दोनों नंबर है 4 2 जा 8, इन्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बस आ गया आंसर, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है। यानी कि करना क्या है, सबसे पहले लास्ट वाला दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 जा 24, ये 24 लिख दिया। उसके बाद इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड करके लिख दिया। उसके बाद जो स्टार्टिंग के दोनों नंबर हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, है ना। बिल्कुल आसान सी ट्रिक, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं 406 एंड 706। 406 एंड 706, ये भी ऐसा ही नंबर है, यानी कि 3 डिजिट नंबर है लेकिन मिड में 0 है। तरीका वही रहेगा आपका, देखिए 6 6 जा 36, 36 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 जा 24, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और 7 6 जा 42, तो ये कितना हो गया, 4 और 2 6 और 4 और 2 6, 66, ठीक है। 66 है, यानी कि अभी 100 से कम आ रहा है, 100 से ज़्यादा आएगा तब बात करेंगे क्या होगा। और 7 4 जा 28, तो यही इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 28 66 एंड 36, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों आप समझ पा रहे होगे। चलिए जल्दी से कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने वाले हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जिसमें 100 से ऊपर आएगा ऐड करके, तो वहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। जैसे कि 907 809, 907 और 809, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 9 7 जा 63, 63 हमने एज इट इज लिख दिया। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 9 9 जा 81 और 8 7 जा 56, ऐड करेंगे तो 6 1 7 8 5 13, देखो 137 आ रहा है ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पे हमें केवल 37 लेना है, यानी कि जो 1 है वो हमारा कैरी में पहुँच जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जहाँ पर भी ऐड करके 100 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे 1 हमारा कैरी में जाएगा। केवल जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो हमें यहाँ पे लिखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 8 जा 72 और 1 73, यानी कि हमारा आंसर आएगा 73
37 एंड 63। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ये बात आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे। ये ध्यान रखने वाली बात है, केवल जब हमने 9 9 जा 81 किया और 8 7 जा 56 किया तो दोनों को ऐड करके 100 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे केवल हम 37 को लिखेंगे, 1 हमारा कैरी में जाएगा। ये समझने वाली आपको बात है, बाकी जो रूल है वो आपका सेम टू सेम है यहाँ पे। तो आई थिंक ये जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये भी आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे अच्छे से। यानी कि 3 डिजिट में कोई भी 2 नंबर्स हमें गिवन है जिनके मिड में 0 है, तो उनके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, तो इस ट्रिक को सीख कर भी आप यहाँ पे अपना जो टाइम है वो बचा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, मिनिमम टाइम में आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सबके साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपका प्यार हमें मिलता रहे, और हमारी जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए। इसी टाइप की जो वीडियोज हैं, अच्छी अच्छी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो हम आपके लिए लाते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।